हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कोट कॉलर शर्ट की कटिंग। मेजरमेंट जान लेंगे। फुल शोल्डर है हमारा 14 इंच, चेस्ट है हमारा 32 इंच, लेंथ है हमारा 25 इंच। हमारा ये मेजरमेंट रहेगा। आपका जो भी मेजरमेंट है आप ले सकते हैं। फार्मूला सिर्फ जो हम बताएंगे वैसे ही आपको फॉलो करना रहेगा। क्लियर है? ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले आगे हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। क्लियर, हमने ये 2 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तो हम ½ इंच पर या 0.25 पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। यहाँ पर हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे तो शोल्डर का मार्किंग करने के लिए शोल्डर प्लस 1 इंच डिवाइड 2, तो हमारा शोल्डर था 14 इंच। शोल्डर हमारा 14 इंच था, उसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 15 इंच हो जाएगा और इसका हमको हाफ लेना है। तो हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.75। तो जहाँ पर भी हमारा 7.75 आएगा वहाँ पर हम मार्क करेंगे। ये हमारा हो गया 7.75। अब यहाँ से हमको नीचे डाउन आना रहेगा तो उसके लिए हमको डाउन आना है 2 इंच। ये 2 इंच डाउन आना सबके लिए फिक्स रहेगा। यहाँ पे 2 इंच हम डाउन आएंगे। ये 2 इंच का डाउन आना सबके लिए फिक्स है। जहाँ पर हम शोल्डर का मार्क करेंगे वहीं से हम 2 इंच नीचे डाउन करेंगे। अब हमको इधर इस साइड पे मार्किंग करना है, फोल्ड की साइड, नेक विथ का। तो नेक विथ हमारा इस चार्ट से हम जानेंगे कि नेक विथ हमारा ये कितना रहेगा। तो चेस्ट हमारा 32 इंच है, तो इस लाइन में हम देखेंगे चेस्ट मार्किंग दिया हुआ है, ये नेक विथ है और ये नेक डीप है। तो अभी हमको नेक विथ का मार्किंग करना है। तो चेस्ट हमारा कितना है 32 इंच, तो 32 इंच हमारा फर्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर 28 से 32 के बीच में अगर आपका चेस्ट है तो आपको नेक विथ लेना है 2.25, तो हमारा नेक विथ हो जाएगा 2.25। क्लियर है? अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 2.25। ये हमारा मार्किंग हो जाएगा। स्ट्रेट ये हमारा था 7.75, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए एक बार और हम मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमने 2.25 नेक विथ का मार्किंग किया है इसको इसके साथ मिला देंगे। अब ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई शोल्डर की। अब हम यहाँ पे आर्म होल का मार्किंग करेंगे। आर्म होल के लिए हमारा फार्मूला होगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.50। ये सबके लिए फिक्स नहीं है, इसके लिए हमारा ये फार्मूला देख लीजिए, आर्म होल चेस्ट लाइन फार्मूला। तो इसके लिए हमारा इधर चेस्ट दिया हुआ है, इस साइड हमारा फार्मूला दिया हुआ है। चेस्ट हमारा 32 इंच, तो 28 से हमारा 31.75 अगर आता है चेस्ट, तो हमारा ये फार्मूला रहेगा फर्स्ट लाइन का, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.75। और यदि हमारा 32 इंच से 35.75 है तो हमारा फार्मूला रहेगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 इंच, 50 यानी कि 1.5 इंच। तो हमारा सेकंड लाइन में आ रहा है, तो हमारा फार्मूला क्या होगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.50। क्लियर है? तो चेस्ट हमारा 32, उसको डिवाइड करेंगे 6 से, फिर 1.5 इंच ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6.833। तो हम मार्किंग कर देंगे 6.833। यहाँ पे जो हमने 2 इंच मार्किंग किया है वहीं से हम मार्किंग करेंगे 6.833, यानी कि 6.75 के ऊपर एक लाइन। क्लियर है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ये, इसके लिए यहाँ से हम मेजर कर लेंगे। लगभग 9 इंच आ रहा है। यहाँ पर भी हम 9 इंच पे मार्किंग कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ ऊपर से मेजर किया है।
अब इसको स्ट्रेट ऐसे मिला देंगे। ये हमारा आर्म होल हो जाएगा, ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करना है, तो चेस्ट का मार्किंग करने के लिए हमको चेस्ट में प्लस करना है 6 इंच। तो यहाँ लिखते हैं प्लस करना है हमको 6 इंच, फिर डिवाइड करेंगे 4। तो चेस्ट अब हम यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे। ऐसे हम फ्री हैंड बोल कर बताए थे तो शायद कम समझ में आ रहा होगा। अब इस पर कैलकुलेट करके बताएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमको चेस्ट की मार्किंग करना है। उसके लिए हमारा चेस्ट है 32 इंच, तो हम पहले 32 इंच ले लेंगे, फिर प्लस करना है उसमें 6 इंच। 6 इंच ऐड करना सबके लिए फिक्स है। आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि हमारा ज़्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, नहीं तो शर्ट है तो उसमें आपको 6 इंच ऐड करना फिक्स है। तो हमारा चेस्ट है 32 इंच, प्लस करेंगे 6 इंच, उसको आएगा हमारा 38 इंच, फिर डिवाइड करेंगे 4 से, तो आ गया हमारा 9.5 इंच। तो हमारा यहाँ से फोल्ड की साइड से जहाँ भी 9.5 इंच आएगा वहाँ पर हम मार्क कर देंगे। ये हमारा 9.5 इंच हो जाएगा। हाफ इंच या 0.75 तक आप सीम मार्जिन ले सकते हैं। आप चाहें तो हाफ इंच या 0.75 तक आप सीम मार्जिन ले सकते हैं। 1 इंच, बाकी अगर सूट वगैरह रहता है तो हम 1.5 इंच या 2 इंच तक लेते हैं। क्लियर है? अब हम यहाँ इन दोनों का सेंटर करेंगे। तो सेंटर हमको ऐसे कर लेना है, फोल्ड करके। फुल लेंथ था हमारा 25 इंच, तो यहाँ से हम फुल लेंथ लेंगे 25 इंच। यहाँ से हमारा जहाँ भी 25 इंच जाएगा वहाँ पर हम मार्क कर देंगे। टेबल हमारी थोड़ी सी छोटी पड़ रही, इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ा ले रहे हैं। एक बार हम लाइन ड्रॉ करके आपको अच्छे से दिखा देंगे। देखिए हमने यहाँ पर जो हमने शोल्डर का सेंटर किया है, यहीं से हमने 25 इंच लिया है यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे 25 इंच, और हमें ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। क्लियर है? अब हमको वेस्ट लाइन निकालना है। तो ये जो हमारा चेस्ट लाइन है और ये लेंथ है, इसका हम सेंटर कर देंगे। ये हमारा 17 इंच आ रहा है, इसका हाफ करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। और हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। क्लियर है? ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई, ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई, ये हमारा फुल लेंथ हो गया। अब हम यहाँ पर आर्म होल का मार्किंग करेंगे। आर्म होल का मार्किंग करने के लिए इसका हम सेंटर करेंगे। ये जो 2 इंच डाउन आया है और ये हमारी जो चेस्ट लाइन है, इसका हम सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद हम यहाँ पर मेजर करेंगे। ये जो हमारा ये 2 इंच के बाद जो मार्किंग है, यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 7.5 इंच। तो यहाँ पर हमारा बैक के लिए हाफ इंच हम माइनस करेंगे तो 7 इंच पे मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर भी हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे चेस्ट लाइन पर, और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा हमारा ये अंदर की तरफ आएगा, तो ये हम ऐसे मार्किंग कर देंगे। क्लियर है? ये हमने अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ कर दिया है ऐसे। उसके बाद हम ये फ्रेंच कर्व की सहायता से आर्म होल का शेप दे देंगे। क्लियर है? ये हमारा बैक आर्म होल हो जाएगा।
और फ्रंट के लिए 1/2 इंच और हम माइनस करेंगे इसमें। फिर इसका हम लाइन ड्रॉ करेंगे। वापस हम फ्रेंच कर्व की सहायता से शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट के लिए हो जाएगा और ये हमारा आर्म होल बैक के लिए हो जाएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पर वेस्ट का मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा आया था 9.5 इंच, उसमें हम माइनस करेंगे 0.25, तो आ जाएगा हमारा 9.25। अब हम यहाँ पे 9.25 पर मार्किंग करेंगे वेस्ट लाइन पर और एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे 0.75। ये हमारा वेस्ट हो गया। अब यहाँ पर हम नीचे करेंगे 1/2 इंच प्लस, लिख दे रहे हैं प्लस 1/2 इंच। तो यहाँ पर आया था हमारा 9.5 इंच चेस्ट लाइन पर, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 10 इंच। एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ भी हम 0.75 लेंगे और इन लाइनों को हम मिला देंगे। फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ और एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। ऐसे हम यहाँ भी वेस्ट लाइन को चेस्ट लाइन के साथ, फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ और एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। अगर हल्का सा कॉर्नर करना है तो वहाँ पे हम राउंड शेप कर देंगे। क्लियर है। अब ये नीचे का हमारा लाइन ड्रॉ हो गया। यहाँ पर हम आए थे 2 इंच डाउन, तो यहाँ पर भी हम लगभग 2 इंच या 1.5 इंच तक डाउन ऊपर जा सकते हैं शेप देने के लिए। तो यहाँ पर भी हम जा रहे हैं 2 इंच जाएंगे और यहाँ पर इन दोनों का हम सेंटर करेंगे। तो ये हमारा था 10 इंच का हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 5 इंच। ये सेंटर हम 5 इंच पर, इस साइड से अगर हम देख रहे हैं तो देखिए हमारा ये 5 इंच पर आ रहा है। अब इसका भी हम शेप दे देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा 0.25 हम नीचे की तरफ आएंगे था ताकि हमारा स्ट्रेट ना हो, हल्का सा राउंड शेप आ जाए। क्लियर है। अब हम यहाँ पर नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो हमारा बैक का जो नेक डीप रहेगा वो हमारा रहेगा 1.25। ये सबके लिए फिक्स है और ये हमको स्ट्रेट लाइन से लेना है 1.25। और ये हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर भी और यहाँ हम शेप दे देंगे। अब हमको फ्रंट का, ये हमारा बैक नेक हो गया। अब हमको फ्रंट के लिए लेना है। तो फ्रंट के लिए हम यहाँ पर देखेंगे ये चार्ट। तो ये हमारा नेक विड्थ था हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग आ रहा था। तो चेस्ट हमारा था 32 इंच, फर्स्ट लाइन में आ रहा था। तो हमने 2.25 लिया था नेक विड्थ। हमने 2.25 लिया था और नेक डीप हमारा आ रहा है 3.75। तो इसका फ्रंट का जो हमारा नेक डीप होगा वो होगा 3.75।
स्ट्रेट लाइन से ही हमको लेना है 3.75। जहाँ भी आएगा वहाँ पर हम ऐसे ही मार्क कर देंगे और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर से भी हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ पर हम नेक का शेप दे देंगे। नेक का शेप हो जाएगा। क्लियर है। अब हमने यहाँ पर जो 2 इंच आगे एक्स्ट्रा किया था उसमें हमको हाफ इंच पे मार्किंग पहले करना है। यहाँ सबसे नीचे हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पर हम 1 इंच का मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 2 इंच नहीं, हम देखिए यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी 1 इंच रहेगी। ठीक है। अब हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारा 1 इंच है तो वो हम 1 इंच ले लेंगे। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। यहाँ नीचे भी हम 1 इंच ले लेंगे। सॉरी, यहाँ भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद हमको सिलाई के लिए 0.25 लेना है, तो हम वापस मार्क करेंगे 0.25। यहाँ आप ऐसे फ्री हैंड भी मार्किंग कर सकते हैं, लगभग 0.25। क्लियर है। अब हमारी ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक बार हम पूरी ड्राफ्टिंग आपको एक साथ दिखा दे रहे हैं। क्लियर है, अच्छे से दिख रहा है आप सबको। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने जो हाफ इंच ये एक्स्ट्रा लिया था, यहीं से हम ले लेंगे 3.5 इंच। ये जो हमने हाफ इंच लिया है यहीं से हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ से मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। यहाँ आगे भी मार्किंग करेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच और ये 3.5 इंच। क्लियर है। अब हम ये स्ट्रेट मिला देंगे। ये किस लिए मार्किंग कर रहे हैं, ये आपको जब स्टिच करेंगे तब पता हो जाएगा, क्योंकि हमको आगे कॉलर बनाना है। और यहाँ पे जो हमारा शोल्डर का सेंटर पॉइंट है वहाँ से इसको मिला देंगे। क्लियर है। एक मिनट, ये जो हमारा है ये एक्स्ट्रा ये हम हटा दे रहे हैं। अब हम इसका जब
बैक का पार्ट कट करेंगे तो इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड करके ये बैक का पार्ट सेम ही कट कर लेंगे, और जब फ्रंट कट करना होगा तो इसको ओपन करेंगे और ये आर्म होल कट कर देंगे ये फ्रंट का, और यहाँ से हमारा ये नेक कट हो जाएगा। बाकी सेम ऐसे ही कट कर लेंगे। मेरी ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट है, हमने कट कर लिया है फर्मा। अब हम इसको कपड़े पे अगले वीडियो में कटिंग करना बता देंगे। अगले वीडियो में हम इसको कपड़े पे कट करेंगे। आपको एक बार समझा दे रहे, यहाँ से हमारा ये जो है, जो हमने पहले ही 2 इंच पे मार्किंग किया था, हमने जो एक्स्ट्रा था वो कट कर दिया। अब यहीं से हम ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड करने के बाद सेम ऐसे ही हम फर्मे को कट कर लेंगे। ये हमारा नेक ड्रॉ हो जाएगा बैक पार्ट का, और ऐसे ही ये हमारा आर्म होल रहेगा। भी ऐसे ही कट हो जाएगा हमारा बैक पार्ट। और फ्रंट के लिए क्या करना रहेगा, हमको इसको वापस ओपन करना है। ये ओपन करेंगे और ये फ्रंट का नेक ड्रॉ करके ये कट कर देंगे फ्रंट का नेक, और आर्म होल का शेप भी दे देंगे। तो ये हमारा कट होके हट जाएगा। फिर जो हमारा ये फर्मा रहेगा, ऐसे ही हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। क्लियर है। और ये जो हमने मार्किंग किया है, इसके लिए हमको अलग से कपड़ा कट करना है, क्योंकि हमको ये नेक जो इसका है ये फिनिश करना है। यहाँ पर हमारा जो नेक स्टिच होगा वो होगा 1.25। तो यहाँ से हमारा जहाँ भी 1.25 आएगा वहाँ पर हम ऐसे मार्क कर देंगे, और ये हमारा यहाँ तक पहले स्टिच होगा, बाकी में हमारा कॉलर अलग से अटैच होगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये जब नेक कट हो जाएगा तो यहीं से हमारा ये ऐसे फोल्ड हो जाता है, तो वो कोट कॉलर में आ जाता है। क्लियर है। कपड़े पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कटिंग। अभी ये हमारा फर्मा कंप्लीट है। हमने आप देख सकते हैं कि हमने इसकी पूरी कटिंग भी कर दी है।